Hello students, my name is Dr. Ivogna. I am teaching economics in Dehradun from last 20 years. Today, I will teach you a very simple topic, that is positive and normative economics. This topic basically for CBSE board examination and ICSE board examination, and those who are preparing for competitive examination, these topics are very important. So आज मैं अपने बच्चों के लिए जो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं. व्हाट इज पॉजिटिव economics and normative economics. नॉर्मेटिव economics बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा गया है और ये जो है कई बार जो है एग्जाम में ही पूछा था. पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, जब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से हम पढ़ते हैं व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट इज क्या, What is, what was, क्या था, what is, what was, और हम बात करें what will be और क्या होगा, what will be, what will be. बड़े ध्यान सुनेगा, जब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि what is, what was and what will be. और अगर हम बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ये होता है what ought to be, what should happen, what ought to be, वट ऑट टू. इसमें आएगा स्टूडेंट्स ऑट आएगा, इसमें आएगा इज आएगा, इसमें आएगा वाज आएगा, इसमें आएगा विल आएगा, इसमें आएगा वट ऑट टू बी, क्या होने जाएगा, एंड वट शुड हैपन, क्या होगा, वट शुड हैपन, वट शुड हैपन, वट शुड हैपन, क्या होने जाएगा. तो ये हम पढ़ते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच आई एम टेलिंग यू. इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज और इसमें पढ़ेंगे व्हाट ऑट टू बी एंड व्हाट शुड बी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में. आइए सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहना क्या चाहता है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मेन कारण कि क्या हम इस क्यों पढ़ रहे हैं, ये डील्स, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग जो हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, इसकी मीनिंग क्या है. इसकी मीनिंग ये है, इट डील्स विद व्हाट इज, इट डील्स विद, इट डील्स विद, इट डील्स विद what is, क्या हो रहा है, what is, it deals with what is and how the economic problem are actually solved, or how the economic problem, how the economic problem are actually solved, are actually solved. It deals with what is and how the economic problem are actually solved. कैसे economic problem को हम solve करेंगे. It deals with what is और how the economic problem are actually solved. इसमें पढ़ेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में. और जब हम बात करेंगे इसमें पढ़ेंगे it deals with, अगर हम बात करें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे deals what ought to be. It deals with what ought to be, what ought to be, क्या होगा, what ought to be, and how should be the economic, or how should be the economic problem should be solved, how should be the economic problem should be solved, how should be the economic problem should be solved. It deals with what ought to be and how the economic problem should be solved. ये दो पॉइंट्स मैंने बच्चों को बताए हैं कि ये it deals with what is and how the economic problem are actually solved. It deals with what ought to be and how should be. कैसे होगी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे. आइए स्टूडेंट्स तीसरा पॉइंट पढ़ें इसमें. थर्ड पॉइंट पढ़ें वेरिफिकेशन. थर्ड जो हमारा पॉइंट रहेगा वो पढ़ रहेगा वेरिफिकेशन के बारे में. हम इसमें पढ़ेंगे कि वेरिफिकेशन के बारे में क्या कहना चाह रहा है. अभी हमने पढ़ा, इसका मीनिंग पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन मतलब इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा. हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम कह सकते हैं हाँ भी कोविड के पेशेंट उत्तराखंड में कितने हैं, तो हम इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा. हम एक्चुअल डाटा के बारे में पता लगा सकते हैं. इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा. इट कैन बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डाटा. उत्तराखंड में कोविड के पेशेंट कितने हैं, हम एक्चुअल डाटा पता लगा सकते हैं.
इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा, बट क्योंकि ये अगर हम वेरिफिकेशन की बात करें, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा, हम इसको हम वेरीफाइड नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा, हम एक्चुअल डाटा से इसको वेरीफाई नहीं कर सकते कि क्या होगा, कैसे होगा, हमें क्या मालूम क्या होगा, कितने पेशेंट आएंगे, क्या होगा, क्या इकोनॉमिक कंडीशन अब कोविड-19 के बाद और ये इतना देश में हाहाकार मचा हुआ है कोविड की वजह से, देश में क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कैसे हम, तो ठीक है ना। अगर हम बात करें इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा तो ये आएगा पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा, ठीक है, ये हमने वेरिफिकेशन बताया। फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करेंगे इसमें, फोर्थ पॉइंट में पर्पस क्या है, ये क्या बताता है, पर्पस क्या बताता है, इसका पर्पस क्या है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का। तो स्टूडेंट्स अगर हम पर्पस की बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है ये बताता है, इसका जो मेन पर्पस है, इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट टेल्स द रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये एक रियल डिस्क्रिप्शन के बारे में बताता है। इट टेल्स द रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अगर हम इसकी बात करें, अगर हम पर्पस की बात करें, ये क्या बताता है, इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियल्स, ये सिर्फ आइडियल के बारे में बताता है। इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियल्स। तो आपने देखा मैंने 4 पॉइंट्स करवा दिए, आगे मैं आपको नेक्स्ट 2-3 पॉइंट्स और करवाने जा रहा हूँ इसके, कि आपने किस तरीके से आपने देखा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने बताया। Four points I have already explained about positive and normative economics. Now fifth point, students. Fifth point which I am telling you, fifth point means suggestive in nature. सजेस्टिव, हम सजेस्टिव के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या ये पॉजिटिव इकोनॉमिक सजेस्टिव इन नेचर है या नहीं है। तो हम सजेस्टिव की बात करें तो इसमें लिखेंगे बेस्ड अपॉन फैक्ट, इट इज़ बेस्ड अपॉन फैक्ट, इट इज़ बेस्ड अपॉन फैक्ट एंड थस नॉट सजेस्टिव, एंड थस नॉट, ये क्या है, सजेस्टिव नहीं है, थस नॉट सजेस्टिव। इट इज़ बेस्ड अपॉन फैक्ट, ये फैक्ट को बताती है, एंड थस नॉट सजेस्टिव। और अगर हम नॉर्मेटिव की बात करें, नॉर्मेटिव क्या बताता है, नॉर्मेटिव बताता है इट इज़ बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन, इट इज़ बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन, इट इज़ बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन and therefore it is suggestive in nature, and therefore it is suggestive in nature, it is suggestive in nature। ये नेचर को, ये क्या बताता है, सजेस्टिव को बताता है कि हाँ भाई इट इज सजेस्टिव, क्योंकि ओपिनियन के बारे में बताता है, therefore it is suggestive in nature। अगर हम वैल्यू जजमेंट की बात करें, छठा पॉइंट, अगर हम वैल्यू जजमेंट की बात करें, वैल्यू जजमेंट की बात करें, अगर हम सिर्फ वैल्यू जजमेंट की बात करें कि क्या ये सजेस्टिव है, वैल्यू जजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, ये वैल्यू जजमेंट के बारे में नहीं बता पाएगा। इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, ये वैल्यू जजमेंट के बारे में नहीं बता पाएगा। बट जब अगर हम बात करें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में तो इट गिव्स वैल्यू जजमेंट, it gives what, value judgment, it gives value judgment। ये क्या वैल्यू जजमेंट के बारे में बताएगा। आइए कुछ एग्जांपल हम पढ़ते हैं, हम सजेस्टिव इकोनॉमिक्स में कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं। प्राइजेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, हम बोलें प्राइजेस इन इंडियन इकोनॉमी, इन इंडियन economy
आर कंटिन्यूसली राइजेस। प्राइजेस लगातार बढ़ रहे हैं हमारे भारत में, इंडियन इकोनॉमी में। प्राइजेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कंटिन्यूसली राइजेस। प्राइजेस शुड इंडियन क्यों, क्या स्टेप लेना चाहिए? स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। What steps should be taken? What steps should be taken by the government? What steps should be taken by the government? Should be taken by the government to control prices. To control prices. प्राइस को कंट्रोल करने के लिए कौन सा स्टेप हमें उठाना पड़ेगा, वो हमें इसमें लिखना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने बच्चों को बताया पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव कहते हैं व्हाट इज, क्या हो रहा है। नॉर्मेटिव कहते हैं व्हाट शुड बी एंड व्हाट ऑट टू बी। व्हाट इज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द कंट्री, व्हाट इज द रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ इन द कंट्री, वो सब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन ऑफ द कंट्री, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल, व्हाट शुड बी द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल कोविड-19। तो ये चीज़ें बताता है। जहाँ ईज होता है वहाँ पे पॉजिटिव बताता है, जहाँ शुड के और आउट के बारे में पढ़ते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है। तो बच्चों, ये मैंने बहुत ही बढ़िया टॉपिक बच्चों को बताया है। 100% इसको सीबीएसई में आने के चांसेस है। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर फूड इंस्पेक्टर भी पूछ सकते हैं व्हाट इज पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आपको मेरा वीडियो पसंद आया, इसको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के ग्रुप में इसको जरूर शेयर कीजिए। मैं लगातार आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, कंटिन्यूसली रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, ताकि जो बच्चे हैं उनको फ़ायदा हो और उनको इधर उधर लॉकडाउन में जाने की जरूरत ना पड़े। वो वीडियोज़ देख के ही वो दे विल गेट फुल 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। थैंक्स डॉक्टर विभावना।